हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुआसू की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी पेपर सॉल्विंग की, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं पेपर में। नया पेपर होगा, नीट का पैटर्न थोड़ा अलग पेपर होता है, तो क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे पेपर सॉल्व करना है, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट होने चाहिए। हम बेसिकली 3 पॉइंट बात करेंगे इसमें। पहला डूज हो गया, डोंट हो गया। और डूज में है कि मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन, फिर 3 स्टेप वेरिफिकेशन है, 3 स्टेप सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग है, 15 सेकंड रूल है। हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये फॉलो करते हैं और सिली मिस्टेक अवॉइड करते हैं, अगर ये सब फॉलो करते हैं तो सिली मिस्टेक अपने आप कम हो जाएगा। तो सिली मिस्टेक कम जैसे हो जाती है वैसे ही आपके रैंक ऊपर चढ़ जाएगा, आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। 50 50 50 50, तो मतलब 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जियोलॉजी, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या करना है आपको, पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन से शुरू करना है। मतलब आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी शुरू कीजिए, किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स होल्ड पे रखिए और केमिस्ट्री शुरू कीजिए। मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन हो वहां स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं कहूंगा, मैं केमिस्ट्री सॉल्व करता था पहले पहले क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री से लेकर 100 तक केमिस्ट्री सॉल्व करता था। ठीक है, अब उसमें उसमें दूसरा रूल लगाना है। दूसरा क्या है, 3 स्टेप सॉल्विंग। मतलब कि जो आपको पढ़ते ही सवाल आ गया, 10 सेकंड 15 सेकंड में पढ़ते पढ़ते आ जाता है, तो टिक करके आंसर तुरंत ओएमआर पे टिक कर देना, मतलब क्वेश्चन पेपर पे टिक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ऐसे टिक करके पढ़ता चला जाना है। अगर किसी क्वेश्चन में, अब यहाँ आता है एक चीज, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, अगर 2 बार आपने पढ़ा, एक बार और पढ़ा, 2 बार पढ़ने के बाद भी 10 सेकंड 15 सेकंड बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको तुरंत मार्क करके अगला क्वेश्चन। मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 3 घंटे में 200 क्वेश्चन वहां है, 180 में 200 क्वेश्चन है, तो टाइम कम आपके पास, वैसे भी टाइम कम है, पेपर लेंदी है, पेपर का पैटर्न अलग है। अभी आप तो सिर्फ और सिर्फ नीट का पेपर दिए हैं, दुआसू पेपर आप नहीं बैठे हैं, तो आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करना होगा। तो आपको पेस और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पेस कैसे मेंटेन करेंगे, 15 सेकंड में सवाल छोड़कर। और दूसरा, आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान से। कैसे पढ़ेंगे ध्यान से, कि आपको उसमें इनकरेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट पूछा है, कि नॉट करेक्ट पूछा है, ट्रू ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही सर्कल बना देना तुरंत। जैसे पूछा कि फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, तो नॉट इनकरेक्ट तो तुरंत सर्कल की, ताकि हमारे दिमाग में चीज रहे कि नॉट इनकरेक्ट पूछा है वो, या ट्रू पूछा तो ट्रू तुरंत। मतलब जो भी पूछा है, जो मैंने टर्म बोले हैं, इनकरेक्ट, नॉट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, या ट्रू और फॉल्स, उसको मार्क करके रखना है, ताकि आपको दिमाग में चीज रहे कि क्या पूछा है सवाल, ताकि सिली मिस्टेक ना हो सके पेपर में। पहला नियम क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरा 3 स्टेप सॉल्विंग। मतलब 3 स्टेप सॉल्विंग क्या होता है, पहला आपने जो सवाल आते हैं तुरंत वो कर देने हैं और टिक मार देने अपने पेपर में। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि आपको 2 सवाल, कैसे 2 तरह के सवाल मिलेंगे। पहला सवाल होगा जो आपको ट्रिकी लग रहा है कि हाँ थोड़ा लेंदी है, आ रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे तो याद आ जाएगा। दूसरा जो आपको एकदम नहीं आता, तो दोनों के लिए अलग अलग मार्क कीजिए। मतलब एक के लिए सर्कल बना रहे हैं तो एक के लिए एरो बना दीजिए। भाई जो हमको नहीं आता है उसके लिए एरो बना दिया, और जो हमको आता है, आज सोचना पड़ रहा है, उसके लिए हमने सर्कल बना दिया क्वेश्चन नंबर पे, ताकि आपको याद रहे कि आपको लास्ट में आना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने केमिस्ट्री किया, आपने पूरी बायोलॉजी की, मतलब पूरे 100 सवाल, तो आपके 150 सवाल हो गए। अब इनको बबल करना है। मतलब 150 सवाल करने के बाद आप बबल कीजिए। मैं बताऊंगा क्यों। आप सब कुछ को कहते हैं पहले फिजिक्स कीजिए, फिर बबल कीजिए, फिर बायोलॉजी कीजिए, फिर इंडिविजुअल बबलिंग कहते हैं। मैं कहता हूँ इसका फायदा मिलेगा आपको, 1 मिनट रुकिए। आप पूरा जब बबल करते हैं 150 सवाल, अब जैसे बबल करके उठते हैं तो आप सामने वॉच लगी होती है, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम बचता है फिजिक्स के लिए। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए आपको कितने सवाल सही करने हैं वहां, और साथ में ही पूरे 200 के 200 सवाल अटेम्प्ट भी करने हैं, क्योंकि टाइम वहां कम मिलेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर छूट जाता है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी, और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है मुझे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले 50 केमिस्ट्री किया, 50 बायोलॉजी किया, बॉटनी जूलॉजी कर लिया, 100 150 क्वेश्चन हो गया। 150 बबल करने के बाद अब फिजिक्स शुरू करना है। फिजिक्स शुरू करने के बाद सेम वही चीज, 3 स्टेप सॉल्विंग वाला। पहला आ रहा है तुरंत करना है, नहीं आ रहा है इसमें कौन सा नियम लगाना है, कि भाई सोचना पड़ जाएगा तो सर्कल बना दिया, अगर नहीं आ रहा है तो सीधा एरो मार के छोड़ दिया, उसे काट दिया, ऐसे छोड़ के आगे बढ़ गया सीधा। जब फिजिक्स हो जाए उसको बबल कर देना है। उसके बाद जितना टाइम बचता है, आपके 200 सवाल अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके 200 सवाल गो थ्रू हो गए, आपने 200 सवाल देख लिए एटलीस्ट। अब क्या करना है, जिसको आपने सर्कल बनाया था कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग लगेगी, टाइम लगेगा, अब उन्हें सोचना जाकर, उन क्वेश्चन को दोबारा जाए गो थ्रू होइए। मतलब ये मैंने बताया ना, 3 स्टेप सॉल्विंग बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल, आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। क्योंकि आपने सवाल पढ़ा, 15 सेकंड 20 सेकंड तक सवाल आपको नहीं आया, तो आपको तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी कम कर देता है वो, कि भाई टाइम बचाना है तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई वहीं। तो आपको प्रॉपर 3 स्टेप सॉल्विंग करनी है, साथ में ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन से शुरू करना है, ताकि आपका आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन जब शुरू करेंगे तो आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा कि हाँ मेरे पेपर आ रहा है, ऐसा तो वो करना है। और साथ में कोई भी सवाल पढ़ने के बाद, जैसे पढ़ा, अच्छा नहीं कुछ कुछ वर्ड छूट गया, दोबारा पढ़िए आप।
लेकिन दोबारा पढ़ने के बाद भी 15 से 20 सेकंड तक आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, वहां टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोड़ के आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि पूरे के पूरे 200 सवाल गो थ्रू होने हैं हमें, प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए, ठीक है। और खास मैंने जो बताया डूज और डोंट, डूज मैंने बताया कि डोंट बना कि ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, सिली मिस्टेक आप कैसे अवॉइड करेंगे, खासकर बायोलॉजी में बात कर रहा हूँ। जिनको अंडरलाइन करना है, नॉट है, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, नॉट इनकरेक्ट है, उनको विशेष तरीके से अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ये हमने बात कर ली पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के बारे में। हम अब बात कर लेते हैं कि लास्ट 3 दिन में क्या करना चाहिए। अब पढ़ना बंद कर दीजिए। अब फिलहाल के स्टेज पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं मैं चैप्टर या पढ़ा नहीं बार देख लेता हूँ या ये देख लेता हूँ, नहीं, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपने पढ़ा है लास्ट के 2 दिनों में, 2.5 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मतलब अगर आपने एक बार किसी भी आज 2 महीने पहले चैप्टर पढ़ा है और पढ़ा है तभी कोई न्यू चैप्टर या न्यू को टॉपिक टच करने की कोशिश मत कीजिए बिल्कुल भी। कोई भी टॉपिक मैं कह रहा हूँ जीएसटी है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कोई भी न्यू टॉपिक छोड़ मतलब स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं मैं यार टाइम है पढ़ लेता हूँ, नहीं, वो गलती करेंगे आप। कैसे गलती करेंगे, अगर टाइम यहाँ दे देंगे आप तो लास्ट में जो आपने रिवीजन नहीं किया है तो वहां के सवाल भी गलत होंगे और यहाँ के भी गलत होंगे। तो जो टॉपिक आपने नहीं टच किया है उसे प्रॉपरली अवॉइड कीजिए। जो टॉपिक पढ़े हैं आप उसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। 2 दिन 2.5 दिन है, आराम से मैं कहूंगा कि एटलीस्ट जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जिनको भी मैंने विशेष पढ़ाया कि इस टॉपिक से इस चैप्टर से यही पढ़ना है, उनको विशेष रिवीजन करके जाएं। और जिनका अच्छा है, जिनको एक्स्ट्रा एच चाहिए तो उनके लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए मैंने बताया था कि डिलीटेड चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो डिलीटेड चैप्टर में वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मस्ट कहूंगा कि फिलहाल के लिए आप अपनी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दें। मतलब कहीं ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है कि भैया भैया क्या कह रहे हैं, ये वाले यूट्यूबर भैया क्या कह रहे हैं या दीदी क्या कह रही, नहीं, या क्या मेरा फ्रेंड कह रहा है कि भाई पढ़ लेते हैं या नहीं, कोई भी इधर उधर ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। 2 दिन 2.5 दिन बचे हैं, जिस वे में आपने पढ़ाई की है उस वे में आप रिवीजन करिए। आपका हार्डवर्क पे करेगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। डर ही कम, डर लगता है कि भाई 3 घंटे हैं, वहां पेपर है, दुआसू है, करियर है, समझ में आता है हमें भी, हमारा एग्जाम था, आपका भी एग्जाम है, तो डरना बंद कीजिए। आप अपने उससे मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेटेड रहिए और खुद को फोकस वे में आपने तैयारी करनी है। कोई इधर उधर डाइवर्जन नहीं जाना है। 2 से 2.5 दिन बचे हैं, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। आप कहीं इधर उधर बातों मत जाइए, कहीं घूमने मत जाइए। 2 दिन के लिए प्रॉपर अंडरग्राउंड हो जाइए, ठीक है। प्रॉपर अंडरग्राउंड से तैयारी अच्छे से कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पूछ सकते हैं। बहुत लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट पे मैंने सिर्फ साफ साफ लिखा है जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, वो साइट पे एक ईमेल है, एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल बार बार करें, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, फोन करें उन्हें बार बार। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो कैसे भी करके कांटेक्ट कीजिए। आपको 3 चीज करना है, पहले ईमेल करना है, दूसरा कांटेक्ट करना है फोन नंबर पे, तीसरा मल्टीपल डिवाइस से ट्राई करना है लॉगिन करने का। कभी जैसे आपको मम्मी का फोन है, पिताजी का फोन है, भैया का फोन है, अपना फोन, मल्टीपल डिवाइस से आपको ट्राई करना है, क्योंकि सर्वर इशू हो सकता है उनका। और लास्ट ईयर भी हुआ था इशू, मैंने अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मल्टीपल फोन में ट्राई करवाया तो मल्टीपल फोन में उनके डाउनलोड हुए, लेकिन उनके फोन में नहीं हो रहे थे। तो आपको ये ट्राई जरूर करना है और प्रॉपरली फोकस करके तैयारी कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस। थैंक यू।